क्या आपको भी सर दर्द बना रहता है या फिर उसके साथ साथ और भी कुछ सिम्टम आ रहे हैं, जैसे आपको बैलेंस बनाने में परेशानी आ रही है, हाथों पैरों में कमजोरी महसूस होती है, या और भी कुछ आपको लगता है कि कुछ अजीब सा आपके साथ घटित हो रहा है जो कि एक नॉर्मल नहीं है, तो यह आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यह हो सकता है आपको साधारण सर दर्द नहीं हो, यह आपको ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके ब्रेन में कुछ बदलाव आ रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। इसीलिए आज का विषय जो है वो काफ़ी खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर, यानी जो आपके मस्तिष्क में अगर कभी कोई ट्यूमर बन जाता है, कोई गांठ डेवलप हो जाती है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, इससे कौन कौन से लक्षण है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आप पता लगा सकें कि कहीं ये साधारण सर दर्द हो रहा है या आपके जो ब्रेन है, ब्रेन में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कहीं ब्रेन ट्यूमर तो डेवलप नहीं हो रहा है। इसके बारे में बात करेंगे खास तौर से। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। ब्रेन ट्यूमर का नाम आते ही हमारे मन में एक शंका सा, एक डर सा लगने लग जाता है कि पता नहीं क्या हो गया है। ब्रेन ट्यूमर जरूरी नहीं है हर बार कैंसरस ही हो, ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नॉन कैंसरस जिसको बोलते हैं बेनाइन, और दूसरा होता है कैंसरस। और जब जब कभी भी ये इस तरह के ट्यूमर जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो यह आपके जो ब्रेन में जो बाकी के टिश्यूज़ होते हैं उसको दबाना शुरू हो जाते हैं, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में उसको प्रॉब्लम करना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको कई दूसरे सिम्टम्स होते हैं जो कि आने शुरू हो जाते हैं, और उसके बारे में हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो कैंसरस ट्यूमर होता है वह दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी जो कि ब्रेन के अंदर ही डेवलप होता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी जिसको कि मेटास्टेसिस भी बोल सकते हैं, यानी आपको जो बॉडी के दूसरे किसी पार्ट में डेवलप हुआ और वो वहाँ से होता हुआ फैलते हुए आपके ब्रेन में भी पहुँच गया, तो इस कंडीशन को सेकेंडरी या मेटास्टेसिस भी कह सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलेंगे अगर आपको ब्रेन ट्यूमर की शिकायत हो रही है या ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है सीवियर हेडेक, यानी बहुत तेज़ आपको दर्द होना। अगर आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, खास तौर से ये जो दर्द होता है ये मॉर्निंग में जब आप उठते हैं उस समय होता है, या कोई आप एक्टिविटी करते हैं उस समय में होता है, तो आपको चिंता का विषय हो सकता है आपके लिए। और ऐसी कंडीशन में लापरवाही नहीं करें, तुरंत अपने जो डॉक्टर होते हैं, नज़दीकी फिजिशियन है, उनसे ज़रूर संपर्क करें। इसके अलावा यदि आपको बैलेंस बनाने में परेशानी हो रही है, आपको चलने फिरने में परेशानी हो रही है, आपको उल्टी जी दौरा होता है, उसके साथ साथ अगर आपको चक्कर आते हैं, या फिर आपको बॉडी के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको स्टूल में यानी मल त्याग में आपको जो आपका एक रूटीन था उसमें आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है, मल त्याग करने में आपको परेशानी आ रही है, या जो यूरिन है, यूरिन में और उस पर आपका जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल आपका ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा आपको फेस पर या फिर आपके हाथों पर, पैरों पर आपको कुछ नमनेस महसूस होती है, उसमें कुछ फड़कन सी महसूस होती है, ऐसी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यदि आपको सीजर्स की शिकायत हो रही है, यानी आपको जो कुछ मिर्गी के दौरे से पड़ने शुरू हो गए हैं, जो कि पहले आपके साथ में ऐसी शिकायत नहीं हो रही थी, उस कंडीशन में भी आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए कि कहीं आपके ब्रेन में कोई बदलाव तो नहीं हो रहे हैं, वो समय पर उसको चेक कर सकें। इसके अलावा आपके चेहरे पर या आपके हाथ में या पैरों में आपको एक साइड में या दोनों तरफ में, या आपके केवल जो पैर होते हैं उस पैर में आपको वीकनेस सी महसूस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पैरालिसिस हो गया है, ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में भी आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको महसूस हो रहा है कि आपके पैरों में अब चलने फिरने की आपको शक्ति नहीं रह रही है, आपको पैरों में बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस महसूस हो रही है। इसके अलावा आपको रोज़मर्रा के जो आपको कामकाज करते थे, कामकाज करने में भी अब आपको दिक्कत आना शुरू हो गई है, और आप जो जजमेंट जो लेना होता है, जजमेंट लेने में भी आपको परेशानी आती है, आपके विजन में आपको डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। इसके अलावा सुनने में आपको दिक्कत आना शुरू हो गई है, आपको मेमोरी में आपको लग रहा है कि अभी आपकी जो याददाश्त है वो याददाश्त कमज़ोर हो रही है, आपको अपने व्यवहार में आपको बदलाव महसूस हो रहा है। इसके साथ साथ आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपको बोलने में परेशानी आ रही है, आप ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं, आपको आवाज़ जो होती है आवाज़ में आपके बदलाव आ रहा है, आपको खाना निगलने में आपको परेशानी आ रही है, और उसके साथ साथ आपको थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, आपको फाइन मोटर स्किल्स है उसमें आपको परेशानी आ रही है, जो बारीक वाले काम होते हैं वो आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये इस तरह के जो सिम्टम्स हैं आपको मिल रहे हैं, या इसमें से मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आपको अपने नज़दीकी जो डॉक्टर हैं आप उनसे ज़रूर मिलें। आप चाहें तो न्यूरो फिजिशियन से भी एक बार आप मिल सकते हैं, ताकि वो आपके समय रहते आपकी जो भी जांचें होती है वो जांचें करा के देख सकें कि कहीं इसमें कोई ब्रेन में आपके बदलाव तो नहीं आ रहा है, ब्रेन में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी इस तरह के जो चेंजेस आते हैं वो कभी कभी आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए मैं सजेशन दूंगा, जब भी आपके साथ में ऐसी समस्या आए नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।